आइए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा इस क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो पिछली क्लासेज में क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल अप है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m and n फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बेटा कंडीशन वाला क्वेश्चन है, वैसे ही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन दिए गई हैं, तो कंडीशन दे दी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब अनेक हल होंगे। तो m और n की वैल्यू निकाले, m और n का मान क्या होगा। इक्वेशन है बेटा 3x + 4y = 12 एंड m + n × x + 2 × m - n × y = 5m - 1। वैसे स्टार्ट करेंगे बेटा। सिंस there are infinitely many solution, therefore infinitely many solution की कंडीशन लगाई बेटा। a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। कंडीशन लगाई, वैल्यू रखिए बेटा। a1 x का कोफिशिएंट 3 है बेटा। a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट m + n है जी। b1 y का कोफिशिएंट y के साथ जो भी संख्या बोल रही बेटा। b2 y का कोफिशिएंट तो में 2 आएगा, साथ में m - n 2 × m - n। c1 12 और c2 5m - 1। देखिए बेटा, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे पहले और यहाँ से सॉल्व करके हम देखते हैं क्या हमें वैल्यू प्राप्त होती है। 3/m + n, ये सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा यहीं पे, या आप यहाँ लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 जा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 2/m - n। देखिए बेटा क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 3 × m - n, m की मल्टीप्लाई 3 से 3m - 3n = 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m + 2n। थोड़ा सोल्व करेंगे तो इसको देखिए बेटा, m वाली जो टर्म्स है वो इधर ले आते हैं। 3m - 2m = 2n, 3n को आप उधर भेज दीजिए तो बेटा कितना बचा, m = 5n, m = 5n, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा। अब करेंगे इन दोनों को इक्वेट। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखिए कैसे आएगा बेटा। 2/m - n = 12/5m - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5m की 10m, 2 × 1 = 2 ± 12 से करेंगे बेटा 12m - 12n। ठीक है जी। m वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए बेटा, तो इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि -2 = 12m - 12n। 10n को आप उधर भेज सकते हैं, माइनस हो जाएगा बेटा। तो -2 = 12m - 10m, कितना बचेगा 2m - 12n, ये बचेगा भाई। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकलेगा तो -2 = 2 कॉमन निकालेंगे m - 6n, और 2 से 2 कैंसिल हो, डिवाइड में जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा -1 = m - 6n। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू देखिए m की, m = 5n है, तो m की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। और -1 = m की जगह 5n - 6n, और यहाँ लिख देना बिकॉज यूजिंग
इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का इसमें यूज किया बेटा, समीकरण 1 का यूज किया है। -1 इज इक्वल टू 5n माइनस 6m, तो माइनस n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना मिला बेटा हमारे को 1। n की वैल्यू कितना आई 1, n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट m इज इक्वल टू 5n, n की वैल्यू 1 पुट करिए बेटा, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी बेटा। अब ये क्वेश्चन है, इसका थोड़ा डिफिकल्टी लो उससे ज़्यादा था, बाकी हमने वैसे ही किया बेटा, कंडीशन लगाई, कंडीशन लगवा के इक्वेट करवाया, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिली, तो हमें एक इक्वेशन मिली, एक रिलेशनशिप मिला m और n का, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, फिर दोनों को b1 b2 c1 c2 को हमने इक्वेट करवाया, और उसमें जो इक्वेशन आई उसमें इसकी वैल्यू पुट करके हमने 2 वैल्यू निकाल ली, तो इसको ऐसे सोल्व करना था। आइए देखते हैं आज की क्लास का सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34, 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31, सोल्व फॉर द x। तो बेटा ऐसी इक्वेशन नॉर्मली हम सोल्व कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसको भी कर सकते हैं, हम दोनों मेथड लगा सकते हैं इस पर, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है थोड़ी बड़ी है और कई बार तो इससे भी बड़ी वैल्यू आती है, तो फिर इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है और मल्टीप्लिकेशन बड़ी बड़ी होती हैं, तो मिस्टेक होने के जो चांसेस वो ज़्यादा रहते हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन की एक पहचान है खास, जिसमें हमें एक और मेथड है जो सिंपल मेथड वो अप्लाई कर सकते हैं। आइए आज वो डिस्कस करते हैं। आप देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो 32 है और यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो भी 32 है, तो पहली इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है वो y से क्या करेगा, मैच करेगा बेटा, सेम है बिल्कुल। और फर्स्ट इक्वेशन का जो y कोफिशिएंट है वो x वाला है, सेम है देखो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको हम एलिमिनेशन ना लगा के एक स्पेशल मेथड लगाएंगे, आइए वो डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये मेथड लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को नाम दे लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। बेटा बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप कर देंगे इसमें एडिंग। क्या लिखेंगे, एडिंग। एडिंग में कोई साइन चेंज नहीं होता है, जैसे एलिमिनेशन लगाते हैं। जब ऐड करेंगे बेटा तो ध्यान से देखिए कितना, ये ऐड करिए 3 और 2 कितना होगा 5, और ये 65x, देखिए बेटा 65y, और ये कितना बेटा 65। सिंपल प्लस कर दिया आपने, 65 दोनों में से कॉमन है बेटा, 65 कॉमन निकाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 65, 65 डिवाइड हो जाएगा 65 से 65 कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 1, ये हमें क्या मिला बेटा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। फिर इक्वेशन 1 और 2 को फिर से लिखिए अब, एंड 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34, 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। उन इक्वेशन को 1 और 2 को फिर से लिख लिया बेटा। अब करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, SUB सब्ट्रैक्टिंग। जब घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग करते तो आपको पता है कि नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। तो बेटा देखिए 32x माइनस 33y, तो कितना बचेगा माइनस का x, मतलब 1x, 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। यहाँ कितना बचेगा प्लस का 33y में से 32y का प्लस y इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब सिंपल इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आपके सामने आ गई, छोटी छोटी इक्वेशन। अब इनके ऊपर फिर से क्या लगा दीजिए, एलिमिनेशन लगा दीजिए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट, समीकरण 3 व 4 से बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए बेटा अब x वाली टर्म को देखिए बेटा, x वाले में प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, सीधा ही कट सकता है, तो सीधा ही कट सकता है, दोनों का साइन अलग है, तो क्या लिख देंगे एडिंग, ये कैंसिल, 2y कितना बेटा 4, y कितना आ जाएगा बेटा 2 से डिवाइड होगा 2, y की वैल्यू कितना है बेटा 2y।
y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में या 4th में किसी में भी रख लीजिए, आंसर वही आएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 3 we get इक्वेशन 3 में x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमें आंसर प्राप्त हो बेटा। तो ध्यान से देखिए, अब बेटा वो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, यही पहले मिसल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस जब वो बढ़ जाते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। और अगर इस टाइप से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये फटाफट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, x का कोफिशिएंट y कोफिशिएंट से मैच करेगा और y वाला x से। तो बेटा आज की क्लास में 2 अच्छे क्वेश्चन किए हमने, और अगली क्लास में जो इस टाइप के अभी क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा लेके, बड़ी बड़ी वैल्यूज लेके फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व कराएंगे। तो बेटा आज की क्लास में इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट।